हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। टुडे वी टॉक अबाउट वेदर एंड क्लाइमेट। मौसम और जलवायु क्या होते हैं, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, वेदर अलग चीज़ें हैं, क्लाइमेट अलग चीज़ है, इन दोनों को समझेंगे। साथ ही साथ वेदर और क्लाइमेट को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से फैक्टर हैं जो इनको इफेक्ट डालते हैं। साथ ही साथ एयर प्रेशर क्या होता है, क्लाइमेट में एयर प्रेशर का क्या रोल है, विंड्स का क्या रोल है, टेम्परेचर का क्या रोल है, इन सभी को एक एक करके समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ ए स्मॉल एरिया फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मौसम जो होता है एक छोटे समय का वायुमंडलीय दशा होता है, कंडीशंस होता है एटमॉस्फेयर का। वेदर कीप्स ऑन चेंजिंग गिवन फ्यू आवर्स इन अ डे। फॉर एग्जाम्पल्स, हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी मेक द वेदर सल्ट्री एंड अनकंफर्टेबल। आप देखेंगे तो कुछ घंटों में, कुछ दिनों में मौसम बदलता रहता है, और इसमें देखेंगे तो हाई टेम्परेचर, कभी हाई ह्यूमिडिटी, तो मौसम की दशाएं जो है वो कुछ घंटों में बदल जाती हैं, कुछ दिनों में बदल जाती हैं। जबकि यहाँ पर हम तुलना करेंगे, यहाँ पर क्लाइमेट को देखेंगे तो क्लाइमेट रेफर टू द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए लार्ज एरिया एंड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जबकि जलवायु जो होता है वो एक लंबे समय के दौरान और एक बड़े टाइम का औसत वायुमंडलीय दशा होता है। ठीक है, लॉन्ग टाइम एंड लार्ज एरिया का एवरेज वेदर कंडीशंस होता है। तो यहाँ पर बेसिकली अंतर क्या है कि मौसम एक छोटे समय का वायुमंडलीय दशा होता है, जबकि जलवायु जो होता है एक बड़े समय अंतराल का वायुमंडलीय दशाएं होती हैं। ठीक है, क्लाइमेट में हम लोग ऑलमोस्ट जो ड्यूरेशन होता है हमारा वो 6 मंथ से 1 ईयर तक कह सकते हैं। 6 माह से 1 साल तक का समय को हम लोग देखते हैं। जबकि आर्द्रता, इसमें जलवायु, तापमान, ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। यहाँ पर देखेंगे आप, बॉक्स में दिया है, डू यू नो द स्टडी ऑफ वेदर इज कॉल्ड मेट्रोलॉजी एंड द स्टडी ऑफ क्लाइमेट इज कॉल्ड क्लाइमेटोलॉजी। तो मेट्रोलॉजी क्या होता है, क्लाइमेटोलॉजी क्या है। मेट्रोलॉजी जो है वो मौसम का अध्ययन है, जबकि क्लाइमेटोलॉजी जो है वो जलवायु का अध्ययन कराता है। दोनों अलग अलग विषय हैं। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड, प्रेसिपिटेशन एक्सेट्रा आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। कुछ एलिमेंट्स हैं जो वेदर को प्रभावित करते हैं, निर्धारित करते हैं, जिनमें हम प्रेशर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, विंड्स हो गया। इन सभी को एक एक करके देखते हैं कि इनकी भूमिका क्या है किसी देश प्रदेश के जलवायु और मौसम के निर्धारण में। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर की भूमिका क्या है किसी भी मौसम और जलवायु को निर्धारित करने में। द डिग्री ऑफ हॉटेस्ट कूलेस्ट ऑफ एयर इज कॉल्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर जो होता है वो वायु की गर्मी और ठंडी को बताता है। द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज मेजर्ड बाई एन इंस्ट्रूमेंट। तापमान जो है एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है, जिसको हम थर्मामीटर बोलते हैं, या मैक्सिमम और मिनिमम। या ये थोड़ा सा गलत दे दिया है, तो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर क्या है वो हम थर्मामीटर से मेज़र करते हैं। यहाँ देखेंगे द स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट मेजरिंग टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस। जो तापमान है उसको डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। ऑन द सेल्सियस स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सी एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सी। यहाँ पर देखेंगे तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सी होता है। यहाँ पर पानी जमना शुरू कर देता है और 100 डिग्री सी पर पानी उबलना शुरू कर देता है। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। इट रेडिएटेड हीट इन ऑल डायरेक्शंस। ईच रिसीव ओनली ए मिलियंथ पार्ट ऑफ द सन हीट और सोलर रेडिएशन। हमारा सूर्य जो है वो ऊष्मा का एक मेन स्रोत है, और यहाँ से हमें ऊष्मा जो है विकिरण के रूप में प्राप्त होती है, और ये मात्र हमें ऊष्मा का जो प्रकाश है वो 10 लाखवां, ठीक है, मिलियंथ जो पार्ट है
उसका हमें प्राप्त होता है। दिस इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज नोन एज आइसोलेशन। और ये जो ऊष्मा हमें प्राप्त होती है इसको हम इंसुलेशन के रूप में जानते हैं, सूर्य तप के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर कंट्रोलिंग टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस। किसी भी स्थान के टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ कारक हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से हम 5 फैक्टर की बात करेंगे। लैटिट्यूड और ए प्लेस, किसी स्थान का लैटिट्यूड क्या है। अल्टीट्यूड जैसे हाइट अबव द सी लेवल, ऊंचाई क्या है उस स्थान की समुद्र तल से। डिस्टेंस फ्रॉम अ सी, डिस्टेंस क्या है, दूरी क्या है समुद्र से। और एट लास्ट है ओशियन करंट, समुद्री जो धाराएं चलती हैं, लहरें चलती हैं, उनके धाराओं द्वारा क्या प्रभाव पड़ रहा है उस स्थान का। जैसे किसी पैसिफिक स्थान को हम लेते हैं तो ये कोई स्थान है, तो इसका तापमान निर्धारित होता है लैटिट्यूड से। यानी कि आप देखेंगे तो ग्लोब पर जो भूमध्य रेखा है उसके आसपास सूर्य का प्रकाश सीधी पड़ता है, जिसके कारण भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में तापमान अधिक रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ेंगे ध्रुवों की तरफ, चाहे उत्तर ध्रुव बात करें दक्षिण ध्रुव बात करें, तो तापमान क्या होता है, घटता जाता है। तो ये कारण है जो प्रदेश, जो क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास हैं वहाँ पे तापमान बाकी क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट आता है। तो ये कारण है। दूसरा है इसमें अल्टीट्यूड, ठीक है। इसमें हाइट देखा जाता है कि वो स्थान जो है वो समुद्र तल से उसकी ऊंचाई क्या है। अब इसका सीधा तात्पर्य ये है कि जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर जाते हैं वहाँ पे ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता जाता है। जैसे आप बात करें, हम लोग बिहार में हैं, चंपारण में हैं, तो यहाँ की तापमान की जो दशाएं हैं वो तुलना करें हम अरुणाचल प्रदेश की या फिर जम्मू कश्मीर की, तो वो ऊंचाई वाले प्रदेश हैं, तो वहाँ पे तापमान कम होगा तुलना में हमारे। तो ये फैक्टर्स यानी कि ऊंचाई जो है वो काम करता है। जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर जाते हैं तापमान गिरते जाता है, कम होता जाता है। नेक्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम सी। कोई स्थान, जैसे ये भारत का दक्षिणी भाग है, ठीक है, और कोई स्थान समुद्र से बिल्कुल किनारे है, मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो वो स्थान प्रभावित होता है समुद्र के पास होने के कारण, क्योंकि समुद्र की जो तापमान है उसके कारण समुद्र के पास होगा तो तापमान ना ज़्यादा बढ़ेगा अत्यधिक, ना ही घटेगा। यहाँ पे लगभग सामान्य तापमान होता है। अत्यधिक गर्मी पड़ती है तो समुद्र की जो ठंडापन है, समुद्र जो आपास में है, वो प्रभावित करता है और वहाँ पर तापमान को सम बनाए रखता है, ना अधिक होने देता है न कम होने देता है। तो ये चीज़ें हैं। समुद्र से जो स्थान जितना नज़दीक होगा वहाँ के तापमान जो है उसमें परिवर्तन कम देखने को मिलता है। जैसे जैसे हम समुद्र से दूर जाते हैं, जैसे हम दक्षिण बिहार में या उत्तर बिहार की बात करें या हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें या फिर किसी स्थान की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो ये समुद्र से दूरी इनकी अधिक है और यहाँ पे समुद्र का कोई रोल नहीं होता है और ठंडा और तापमान में दोनों अंतर पाया जाता है। कभी उच्च तापमान, कभी निम्नतम तापमान देखने को मिलता है। और एट लास्ट है ओशियन करंट, समुद्र की लहरें। समुद्र अगर पास है किसी स्थान के तो वहाँ की लहरें उस स्थान को ठंडा गर्म करती रहती हैं। जैसे समुद्र जिस प्रकार की रहेगा, जिस प्रकृति का रहेगा, तापमान अधिक पड़ रहा है तो वहाँ पे समुद्र की लहरों द्वारा उस स्थान को ठंडा किया जा सकता है, थोड़ा नम किया जा सकता है। और तापमान घटेगा तो समुद्र के लहरों द्वारा उसको थोड़ा सामान्य बनाया जा सकता है। कारण ये है कि पानी जो है, यानी कि जो वाटर बॉडीज़ है, वो जल्दी गर्म नहीं होता है, जल्दी ठंडा नहीं होता है। लेकिन हम स्थल की बात करें, भूमि की बात करें, तो ये जल्दी ठंडा होता है, जल्दी गर्म होता है। तो इसके कारण समुद्र के आसपास के जो भूभाग हैं वहाँ पे तापमान में ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता है। तो ये मुख्य कारक थे जो कंट्रोल करते हैं किसी भी स्थान के टेम्परेचर को। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करेंगे एयर प्रेशर क्या होता है, रेनफॉल, ठीक है, साथ ही साथ ह्यूमिडिटी क्या है, इन सभी के बारे में एक एक करके समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।